मेरे प्यारे बच्चों, गृहस्थी या ये कहिए जीवन, इसमें इतने सारे दुख हैं। उन दुखों से कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई परिवार अवश्य दुखी रहता है। क्या आप उन दुखों को जानते हैं? और हो सकता है उन दुखों में से एक आध दुख आपके पास भी होगा। संपूर्ण सुखी कोई इस दुनिया में नहीं है, परंतु दुख को अगर ज़्यादा दुखी मानकर हम सोचते रहेंगे तो उसका उपाय कब करेंगे? हमें उस दुख को सबसे पहले ध्यान करना है जो ज़्यादा दुखी हमको कर रहा है, उसका हमें बड़े शांत चित्त होकर उपाय ढूंढना है। अब हम आपको दुख की श्रेणी बताते हैं। शुरू से आप चलिए। कोई एक गृहस्थ है, पति और पत्नी हैं, तो वहीं से चलते हैं। बच्चा नहीं हो रहा है तो परेशानी है। बच्चा अगर हो गया तो क्या परेशानी है कि वह पढ़ नहीं रहा, वह बिगड़ रहा है, गलत संगत में पड़ रहा है। ये एक प्रकार की परेशानी हो गई। अब दूसरे प्रकार की परेशानी आगे चलकर क्या आती है? बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी नहीं लग रही, रोज़गार नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही। इस प्रकार की चिंताएं उस व्यक्ति को सताने लगती है। ये दूसरे प्रकार का दुख हुआ। अगर उस बच्चे की शादी हो भी जाए किसी कारण से, तब क्या है कि पति पत्नी में झगड़ा होता है, किसी बात को लेकर होता है, या हो सकता है दहेज को लेकर भी हो। क्योंकि इस प्रकार की गृहस्थ में आए दिन घटनाएं, वारदात होती रहती हैं। यह भी एक बड़ा कष्ट का कारण है। कुछ दिन चलते चलते पत्नी मायके चले जाती है और पति के पास नहीं आती है, तो इससे माता पिता परेशान, पति परेशान कि मायके से आ नहीं रही है, उसे बड़ा कष्ट है। इस प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे व्यक्ति इस गृहस्थ जीवन में अपना जीवन बिता रहे हैं और धर्म कर्म भी कर रहे हैं। इस दुनिया में या इस जीवन में संपूर्ण सुखी कौन है? जिसे यह ज्ञान नहीं रहा, या जिसने यह ज्ञान करना छोड़ दिया कि यह मेरा है। इस मेरे के कारण ही सारा दुख प्राप्त हो रहा है। जिसने मेरे को दूर कर दिया, यानी जिसने अपने सगे संबंधियों के अलावा अपने शरीर को भी दूर कर दिया कि यह शरीर भी मेरा नहीं है, एक ना एक दिन जल जाएगा, तो वह कहीं तक सुखी है। परंतु हर कोई व्यक्ति इस स्थिति में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि साधु, सन्यासी, योगी होना हर किसी के भाग्य में नहीं लिखा होता है और ना हर कोई ऐसा कर सकता है। क्योंकि जब प्राणी जन्म लेता है तो इतनी वासनाएं उसके साथ आती हैं कि वह जन्म से लेकर मृत्यु तक उन वासनाओं के मकड़ जाल में फंस जाता है, और वो वासनाएं उसे ऐसा जकड़ लेती हैं कि उसे फिर निकलने नहीं देती। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। मित्रों, आप सावधान हो जाइए।